आंखें बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत। काया को हो सके एक आसन में स्थिर रखें। वाणी से आप मौन हैं। मन भूत और भविष्य में ले जाता है। मन को साधना है, मन को रोकना नहीं। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। शुरुआत में आप आते जाते श्वास का आलंबन ले सकते हैं थोड़ी देर के लिए। यदि मन अशांत हो, विचार आए तो आते जाते श्वास आ रहा है, जा रहा है। आप अपने श्वास प्रश्वास के साथ यदि और भी विचार आए, सोहम की ध्वनि का सहारा ले सकते हैं। सो यानी जो आत्मा सिद्धों में, अरिहंतों में, आचार्य उपाध्याय साधु में, पंच परमेष्टि में, वो आत्मा आप में है, मुझ में। सो यानी सभी देवों की आत्मा, मुझ में आत्मा में कोई अंतर नहीं। मनुष्य जगत की आत्मा, पशु जगत की आत्मा, नरक के नेरियों की आत्मा में कोई अंतर नहीं। सब में समान दृष्टि। सो हम आते जाते श्वास के साथ श्वास का आलंबन छोड़ दें। सो हम का आलंबन भी ले सकते हैं यदि आपके विचार आ रहे हैं। यदि आप शांत हैं, निर्विचार की स्थिति में हैं, तो कोई आलंबन लेने की आवश्यकता नहीं। शांत शून्य मौन में आ जाए। श्वास आपको वर्तमान में ले आता है। भूत भविष्य को छोड़ करके वर्तमान क्षण में कोई विचार नहीं होता। मन हमेशा भूत भविष्य में रहता है, प्लानिंग करता है। यहाँ कोई प्लानिंग नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कहानी नहीं बनाना। मात्र अपने स्वभाव में, जीव का, आत्मा का स्वभाव, दृष्टा भाव। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें। कोई कहानी नहीं बनानी। एक विचार के आगे कई बार दूसरा तीसरा विचार चला जाता है, पता ही नहीं लगता 15 मिनट कैसे निकल गए, आधा घंटा कैसे निकल गया।
पूर्ण ये साधना पूर्ण होश की है, विवेक की है। एक एक पल, एक एक क्षण होश की साधना है। एक एक पल, एक एक क्षण, वर्तमान क्षण। और भीतर गहरे चले जाएं। यदि आप शांत हैं शून्य की स्थिति में, तो कुछ भी करना नहीं। अपने भीतर आप स्थित होते चले जाएंगे। जो उन साधकों के लिए निर्देश है जिनका मन चंचल है, भूत भविष्य में जाता है, या वो श्वास का सहारा ले सकते हैं, सोहम का सहारा ले सकते हैं, या आत्मा के किसी गुण का चिंतन कर सकते हैं, या भेद विज्ञान कर सकते हैं। फिर शांत और शून्य में आ जाए। यहाँ कोई चिंतन मनन नहीं। ये साधना आर्त रौद्र से पार, धर्म से शुक्ल की ओर जाने की है। आत्मा का आत्मा से साक्षात्कार करने की साधना है। वर्तमान क्षण में जीना सूत्र है भगवान महावीर का। खनंग जाना ही पंडिये, इनमेव खनंग ज्ञानी। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है, आत्मार्थी कौन है? जो इस क्षण में रहता है, इस क्षण में डूब जाता है। खनंग जाना ही, क्षण को जो जानता है, जानने का मतलब अनुभव करता है, वो पंडित है, वो ज्ञानी है। पंडित पंडा से बना है। पंडा यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी वो ज्ञान जो आपके अनुभव में आया है। उस अनुभव के ज्ञान से युक्त होकर आप वर्तमान क्षण में जी रहे हैं। कोई निर्णय नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। वर्तमान क्षण जैसा भी है, दैट विच इज, दैट द आर्ट, जो है जैसा है उसके साथ रहना। वर्तमान क्षण, पंडित जन, ज्ञानी जन वर्तमान क्षण में रहते। आप वर्तमान क्षण में रहिए। आत्म ध्यान साधना में कुछ नहीं करना। इस साधना में कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, पाठ नहीं, पूजा नहीं, प्रार्थना नहीं, किसी तीर्थंकर भगवान की स्तुति नहीं, किसी देवी देवता को प्रसन्न नहीं करना। केवल अपने को जानना।
अपने भीतर की गहराई में आना। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। आप भीतर गहरे जा रहे हैं। आनंद, ज्ञान, शांति, सुख बाहर नहीं, भीतर है। यदि आपके विचार शांत हो रहे हैं, आपका सुख बढ़ रहा है। सुख जीव में है, देह में नहीं। आज तक हमने भ्रांति की कि सुख पदार्थों में, पुद्गल में, भोजन में, धन में, संगीत में, भ्रमण में व्यक्ति धन इकट्ठा करता है, मैं सुखी हो जाऊं, मकान बनाता है, विदेशों में भ्रमण करता है, होटलों में भोजन करता है, वो सुखी नहीं है। सुख देह में नहीं, सुख बाहर के पदार्थों में नहीं, सुख का स्थान आत्मा में है, भीतर है, आपके भीतर। आपका सुख बढ़ता चला जाएगा। पकड़ छोड़ दीजिए। पुद्गल की पकड़, पुद्गल ये आजीव, जीव के अलावा जो भी आपके पास था है, पुद्गल है। चाहे आपका शरीर है, चाहे इंद्रियां हैं, चाहे मन है, चाहे बुद्धि है, इस साथ जुड़ा हुआ आपका परिवार, आपके रिश्ते नाते, आपके संबंध, माता पिता, बहन भाई, परिवार, जो धन इकट्ठा किया आपने, जो मकान बनाया, कोठी बनाई, फर्नीचर बनाया, डेकोरेटेड किया, गाड़ी बंगला खरीदा, बड़ी गाड़ी मिल गई, सवार हो गए, पर वो सुख नहीं, वो सुखाभास। आज तक हमने बड़ी भूल की, सुख पदार्थों में मानना, सुख पुद्गल में मानना, सुख बाहर के पदार्थों में, धन, पद, यश, प्रतिष्ठा, मान मिल गया, सम्मान मिल गया, हम सुखी हो गए। किसी ने अपमान कर दिया, हम दुखी हो गए। आज धन आ गया, धन चला गया, क्या हम दुखी हो गए? इस शरीर पर रोग भी आएगा,
शरीर स्वस्थ भी होगा, अस्वस्थ भी होगा। कभी धन आएगा, चला जाएगा, कभी मान मिलेगा, कभी अपमान मिलेगा, कभी व्यक्ति को सम्मान मिलता है, कभी निंदा होगी। इससे पार जब तुम अपने जीव में स्थित हो जाओगे, जीव यानी आपका अपना स्वभाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, जो आत्मा का निज गुण है, उसमें स्थिर हो जाओगे, निर्विचार निर्विकल्प हो जाओगे, तो आपका सुख बढ़ता चला जाएगा। और भीतर गहरी चले जाएं। गहरे का अभिप्राय है मन वचन बुद्धि संस्कार के पार अक्रिय अवस्था में आ जाना। ध्यान क्रिया नहीं है, अक्रिय। जब जीव क्रिय से अक्रिय होता है तो ध्यान घटित होता है। ध्यान अक्रिय अवस्था है। ध्यान निर्विचार निर्विकल्प अवस्था है। ध्यान आनंद अहोभाव कृतज्ञता से भरा हुआ आपका जीवन है। यह आत्म ध्यान भेद विज्ञान के आधार पर आधारित है। भेद विज्ञान, जीव और अजीव का भेद रेखा खींच दीजिए। जीव भिन्न है, देह भिन्न है। जीव जीव है, देह देह है। जीव के गुण धर्म अलग है, देह के गुण धर्म अलग है। देह पुद्गल से बना, जिसका स्वभाव है परिवर्तनशील, गलना, सड़ना, विध्वंस होना, नए से पुराना, पुराने से विध्वंस हो जाना। ये जो शरीर बना पुद्गल से बना। जब माँ के गर्भ में आए छोटा सा शरीर, धीरे धीरे 1.5-2 किलो का शरीर हो गया। छोटा सा शरीर जब आपने जन्म लिया और बड़े हुए, वो बचपन का शरीर, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बुढ़ापा, शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं। जीव नहीं बदलता। देह में जो जीव है उसका जन्म नहीं, उसका मरण नहीं, उसका रोग नहीं, उसको शोक नहीं, उसको बुढ़ापा नहीं, उसको आदि व्याधि नहीं। ये आदि व्याधि रोग शोक शरीर के, इस शरीर को सुखी करने के लिए इस जीवात्मा ने पूरा जीवन लगा दिया। अनादिकाल के मिथ्यात्व को समझो कि हमने जीव को यानी आत्मा को गौण कर दिया और जड़ को प्रमुख कर दिया। पदार्थ का, पुद्गलों को महत्व दे दिया। हम इस देह का उपयोग करेंगे जीव के लिए। इससे पहले हम
देह का पोषण करते थे। देह को भोजन देना, सजना, संवारना, हर प्रकार की सुख सुविधाओं शरीर को देते थे। उसमें सुख मानते थे। वो सुख नहीं, वो मिथ्या सुख है, वो इंद्रियों का सुख है, क्षण भंगर का सुख है। खनमित सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अनगाम सुखा, संसार मोक्षस विपक्ष भूवा, खानी अनत्थान ऊ काम भोग। ये काम भोग अनर्थ की खान है। कर्मों का बंधन बनता चला जाता है। अनादिकाल से इस जीवात्मा ने 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किया। इसका मूल कारण उसने शरीर को महत्व दिया, इंद्रियों को महत्व दिया, इंद्रियों के सुखों को महत्व दिया। मन ने जो चाहा वो किया, बुद्धि ने निर्णय ले लिया, हम उसको महत्व देते रहे और कर्म का बंधन बनता चला गया। इस जीवात्मा ने, आपने, हमने तप भी किया, महाव्रत भी पालन किए, दान भी किया, शील का पालन भी किया, परंतु किसके लिए किया? शरीर के लिए। कर्ता बन करके किया। मैंने तप किया, मैंने दान दिया, मैंने शील का पालन किया, मैंने सेवा की, जो कुछ भी किया कर्ता भाव में किया। आत्मा का स्वभाव दृष्टा है। आत्मा कर्ता नहीं, दृष्टा है। ध्यान जो आप कर रहे हैं ये क्रिया है, पर जीव देह एक आसन में स्थिर है, जीव स्वयं स्थित है, अपने में स्थित है, दृष्टा भाव। ये साधना कर्ता भाव को छोड़ करके दृष्टा भाव में आने की। अपने स्वभाव में रमन करने की। आज तक हमने संयम का पालन किया, तप किया, ध्यान किया, सेवा की, कर्ता मान करके कि मैंने किया। यदि आप कर्ता मान करके कुछ भी करते हैं तो वो धर्म नहीं है, धर्म कर्ता में नहीं है। धर्म दृष्टा भाव में है। जीव कुछ करता ही नहीं, जीव का स्वभाव करने का है ही नहीं। जीव का निज गुण ज्ञाता दृष्टा भाव, ये आत्मा का निज गुण है। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, विचार आते हैं, अपने स्वभाव में आ जाओ, अपने आप मन शांत होता चला जाएगा। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। अपने दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। वे जेंटल टच ऑन योर आइज एंड बी ओपन योर आइज। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोये सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो,
देवा वित्तं न मंसन्ति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण सुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।